हेलो हो गया जी। लिखना हो गया तो चेक कर दीजिए। पेन कलर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू इसमें पेन कलर दीजिएगा, जिसके लिए आप तो पेन होगा पेन को चलिए तो चलिए। देखिए यूनिट नंबर 4 जो हमारा है उसका नाम यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एक बार यूनिट 4 का नाम पढ़िए तो चलेगा। एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए, चल जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और इससे भी आपका 8 नंबर का जो है वो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, है ना। आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा कितने नंबर का पूछेगा, 8 नंबर। तो सबसे पहले ये जो यूनिट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसमें बाबू देखिए सबसे पहला चीज, आप यूनिट नंबर जो आपका 3 था, यूनिट नंबर 3 में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी वायर में जब करंट जाता है, हमारे पास कोई कंडक्टर आता है, कोई भी वायर आता है, सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास ये वाला वायर है, ठीक है। अब इसमें जब करंट जाएगा, इस वायर में करंट पास हम लोग कराएंगे, तो आप ये पाते थे यूनिट 3 में कि किसी भी वायर में करंट जब जाता है तो उसके इर्द गिर्द मतलब अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप पढ़े ना इसके बारे में। मतलब एक करंट कैरिंग वायर जो रहता है तो अपने चारों ओर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या करना, ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर में पास करवा के मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, और वही वाला प्रोसेस यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मोशन करवा करके उस कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करवाएंगे। मतलब हमारे पास एक कॉइल रहेगा, उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसके पोजीशन को चेक करते रहेंगे, कॉइल को वहां पर मोशन करवाएंगे, और कॉइल को मोशन करवाने से क्या होगा, वो जो कॉइल रहेगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ने लगेगा। ईएमएफ का मतलब है उसमें वोल्टेज आ जाएगा, उसमें करंट आ जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस जगह पे नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है ना, इंडक्शन का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज मतलब एक बॉडी का असर दूसरे बॉडी पर यदि पड़ जाता है बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट का, बिना कोई संपर्क का, तो उस चीज को यहाँ पर इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन। बिना कोई कांटेक्ट का, एक बॉडी दूसरा बॉडी से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक बॉडी अपना इंपैक्ट जो है वो दूसरे बॉडी पर छोड़ दे रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इंडक्शन। इसको फिजिक्स में इंडक्शन कहा जाता है। देखिए इंडक्शन का जो है ना, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या आप समझिए। मान लिया जाए कि रोड पर जो है ना, या फिर आप लोग भी क्लास में बैठते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि इशारा अलग ढंग का होता है। यदि मान लेते हैं किसी को मारना भी रहता है तो ऐसे करके खाली बड़ा ऐसे करके हाथ दिखा दीजिएगा, ऐसे करके थोड़ा ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अगर मतलब दूसरा आदमी ऑटोमेटिक समझ आता है कि आज हमको पीटने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, मतलब आप अलग अलग तरह का इंप्रेशन डाल करके दूसरे पर अपना असर डाल देते हैं। मान लेते हैं किसी पर गुस्सा हो, आप गुस्सा हो गए तो किसी दूसरे पर उसका इंपैक्ट डालना, तो क्या कीजिए, गुस्सा करके ऐसे करके हियर दीजिए, वो समझ जाएगा कि आदमी जो हमसे क्या हो गया, गुस्सा हो गया। कुछ लोग ने क्या करना है कि मान लिया जाए किसी को नुकसान पहुंचा लिया, ऐसे करके आंख मार देता है, एक बार इशारा कर देता है, तो समझ जाता है इसका जो है वो नुकसान किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने डेली लाइफ में बहुत तरह से इंडक्शन वाला काम करते हैं, बहुत तरह के इंडक्शन वाला काम करते हैं बिना किसी को टच किए। मतलब हम यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर हैं, यदि मान लिया जाए कि आपने कोई गलती कर दिया है, हम आपको देख लिए, एक नजर देख लेंगे, तो उसके बाद आप समझ जाइएगा कि सर हमसे क्या हो गया, गुस्सा हो गया, सर हमको देख लिया, अब हमको ये चीज करना नहीं चाहिए। इंडक्शन का ये मतलब होता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अपना कोई फिजिकल बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट का कोई असर डाल देता है, तो उसको यहाँ पर इंडक्शन कहा जाता है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बस इसी तरह का चीज होता है। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को जब हम मोशन करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल को मोशन करवाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बनने लगेगा। इसके बारे में हम पिछले क्लास में जिक्र भी किए थे यार।
आया ना, बोलिएगा। पिछले क्लास में इसके बारे में जिक्र किया लेकिन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही मतलब होता है कि जब कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाते हैं, कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो उनके बीच में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसके कारण से उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट बनने लगता है, जिस चीज को यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। एक सिंपल सा फिगर के माध्यम से इसको आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारा एक मैग्नेट का एक पोल है और इसके दूसरे साइड में एक दूसरा मैग्नेट है जिसका यहाँ पर कौन सा है, एस पोल है। अब इधर हमारा ये पोल है, इधर हमारा एस पोल है, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, तो एक कॉइल को इसके बीच में हम रख देंगे। देखिएगा ध्यान से, हम सपोज कर लिया जाए ये हमारा एक कॉइल होगा, ठीक है, ये हमारा एक कॉइल है और इस कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को लगातार मोशन करवाएंगे। इस कॉइल को क्या करवाएंगे, मोशन करवाएंगे। जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाइएगा तो इससे ये होगा कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हर समय पर बन रहा है, उसके मान में हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। हो सकता है कि आप इस कॉइल को 5 सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले सेकंड में इसमें कुछ और फ्लक्स बनेगा, दूसरे सेकंड में कुछ और फ्लक्स बनेगा, तीसरे सेकंड में कुछ और फ्लक्स बनेगा, चौथे सेकंड में कुछ और फ्लक्स बनेगा और पांचवें सेकंड में कुछ और फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स का जो मान होगा वो लगातार यहाँ पे बदलते रहेगा। इस कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसका मान हमेशा बदलते रहेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होता है, कोई भी कॉइल रहे, कोई भी कंडक्टर है, यदि उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसके मान में यदि कोई परिवर्तन होगा तो समझ जाइए उस कॉइल में जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या तो उस कॉइल में ऑटोमेटिक अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो कोई भी कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ और करंट बनता है, और इस पूरी घटना को, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन हम लोग लिखे, जरा सा देख लीजिए पहले इसको। लिखा हुआ है द फेनोमेनन, एक प्रक्रिया इन व्हिच, मतलब जिसमें ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, एक कॉइल में ईएमएफ या फिर क्या करंट जो होता है वो इंड्यूस होता है, मतलब बनता है। लेकिन कब बनता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू इट चेंजेस, जब उससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन। यदि किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट जो होता है वो इंड्यूस होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब भी किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट बनता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, या निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक का नाम यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। एक का नाम फिर से बोलिएगा, पहला क्या होगा, बोलिए एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, दूसरे का नाम क्या होगा, एक बार फिर से, पहले का नाम क्या, दूसरे का नाम क्या, पहले का नाम क्या, दूसरे का नाम क्या। देखिए बाबू, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसमें जरा सा डिफरेंस समझिए। पहले हम एक एग्जांपल इस पर समझाते हैं कि सेल्फ इंडक्शन को हम किस रूप में समझ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को आप इस रूप में समझिए। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है म्यूचुअल मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन किसको कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन का ये मतलब होता है कि जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि आपको किसी दिन बोल दिया गया कि 4 दिन के बाद एग्जाम है, 4 दिन के बाद टेस्ट है, आपको पढ़ने के लिए बोला गया, पढ़ने के लिए बोला गया, आपका मन पढ़ने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद आपके मन में ऐसा विचार आया, आपने कुछ सोचा समझा और फिर आपका मन ये कर दिया कि नहीं, पढ़ना हमारे लिए ठीक रहता है, हमको पढ़ना चाहिए। तो आप क्या किए, फिर से खुद से समझदारी डेवलप किए और 4 घंटा बैठ करके फिर से पढ़ाई कर दी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप से आपको मोटिवेशन मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। और दूसरा हमारा होता है म्यूचुअल मोटिवेशन। म्यूचुअल मोटिवेशन किस क्या चीज हो जाएगा, तो मान लिया जाए कि आप कहीं पर भी रूम में रहते हैं, वहां पर 2 पार्टनर रहता है, तो मान लिया जाए कि आपको पढ़ने का मन कभी नहीं करता, कभी आपका मन पढ़ने का नहीं करता, लेकिन आप देखते हैं कि आपका पार्टनर डेली 8 घंटा बैठ करके पढ़ता है। आप अपने पार्टनर को देख करके, आपका पार्टनर जो है वो 8 घंटा देख करके पढ़ रहा है, तो उससे मोटिवेशन लेकर के आप भी कम से कम 4 या 5 घंटा बैठ करके पढ़ाई करते हैं।
दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल मोटिवेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल मोटिवेशन। मतलब जब खुद से मोटिवेशन डेवलप होगा तो ये हो जाएगा सेल्फ हमारा, और यदि किसी दूसरे का देख करके, किसी अगल बगल का देख करके हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअल मोटिवेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना? तो यहाँ पर इस जगह पर जो है ना वो मोटिवेशन अलग तरह का चीज। यहाँ पर हमको क्या समझना है? इंडक्शन समझना है। सेल्फ इंडक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब रहता है एक कॉइल रहेगा, उसी कॉइल वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक वहीं पर सेट रहेगा, उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी कॉइल में मैग्नेटिक फोर्स के मान में परिवर्तन होगा और तब जाकर के उसी कॉइल में करंट भी बनेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है? एक कॉइल रहेगा, इसके बगल में एक दूसरा भी कॉइल रहेगा, और एक कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन करेंगे तो उसके कारण से दूसरा का कॉइल जो रहेगा उसमें ईएमएफ और करंट बनेगा। एक के कारण से दूसरे में ईएमएफ करंट बनेगा, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग आगे चल करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से हम लोगों को जो पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये समझ में आ गया आप लोगों को? किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन करने से उस कॉइल में ईएमएफ या फिर क्या बनता है? करंट बनता है, और इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखिए बाबू, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो पूरी घटना होती है इसको एक्सपेरिमेंट करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में पूरा एकदम नियम बनाया है। नाम है उनका फराडे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, मतलब फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग फराडेज ने दो नियम बनाए हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, और वो नियम क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आ गया। अब फैराडे का नियम इस चीज को लेकर के क्या कहता है वो जरा सा देख लीजिए। तो पहला नियम में बाबू लिखा है, देखिएगा यहाँ से फर्स्ट लॉ में ये लिखा है व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब जब भी, ठीक है? व्हेनेवर का मतलब क्या होगा? जब भी। व्हेनेवर मैग्नेटिक फोर्स लिंक्ड टू ए कॉइल चेंजेस, जब भी किसी कॉइल में जुड़ने वाला मैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन होता है, एंड ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तब उस कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट जो है वो इंड्यूस होता है। कहने का मतलब जब भी किसी कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग परिवर्तन करेंगे, उस कॉइल में जो रहेगा वो ईएमएफ और करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। कहने का मतलब ये ना कि हम लोग होता ये है कभी कभी मान लिया जाए कि ऐसा कंडीशन बनता है कि हम बोल देंगे तुम जब गलती करेगा हम तब थोड़ा पीटेंगे, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोले कि आप जब गलती कीजिएगा तब हम क्या करेंगे? आपको पीटेंगे। जितना बार गलती कीजिएगा उतना बार पीटेंगे। तो इसका यहाँ पर कहने का उद्देश्य जो चीज हम बोले ना, वो स्टेटमेंट का सीधा जो है डायरेक्ट कंटेंट हमारा इस नियम से है। जब किसी कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन होगा तब उस कॉइल में ईएमएफ और करंट बनेगा। हम क्या बोले सुने आपको? बोले तो क्या बोले? जब किसी कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में चेंजेस होगा तब कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट। बोलिए तो एक बार से क्या बोले? जब किसी कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन होगा तब उस कॉइल में ईएमएफ या करंट बनेगा। This is called Faraday's first law of electromagnetic induction। इसी को हम लोग फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम कहते हैं। समझ में आया क्या? बोले तो आपसे पूछा जाएगा कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट नियम क्या कहता है, तो सीधे याद रखिएगा कि जब मैग्नेटिक फोर्स के मान में परिवर्तन होगा तब उस कॉइल में ईएमएफ या करंट। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? तो फैराडे का फर्स्ट नियम तो ये आपका हो गया। अब फैराडे का जो सेकेंड वाला नियम है वो क्या कहता है? फैराडे का सेकेंड वाला नियम क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मालूम फैराडे का जो फर्स्ट वाला नियम है वो सिर्फ इतने कह रहा था कि जब कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स में आप परिवर्तन कीजिएगा तब कॉइल में ईएमएफ या करंट बनेगा। अब फैराडे का जो सेकेंड वाला नियम है वो डायरेक्ट क्या करता है कि कॉइल में कितना ईएमएफ या कितना करंट बनेगा उसके मान को ये निकाल करके आपको दे सकता है।
मतलब फैराडे का जो सेकेंड वाला नियम है वो डायरेक्टली क्या करता है कि कोई भी कॉइल में कितना ईएमएफ या कितना करंट बनेगा उसके मान को ये निकाल करके हमको क्या कर देगा, दे देगा, मतलब कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सीधा है, फैराडे का पहला नियम सिर्फ ये बता दे रहा है कि कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करने से वहां पर ईएमएफ बनता है। कितना ईएमएफ बनता है ये आपका फैराडे का पहला नियम नहीं कह रहा है, कितना बनता है ये फैराडे के पहले नियम से हम लोग निकाल नहीं सकते। उसको निकालने के लिए हमारे पास फैराडे का कौन सा नियम है, सेकंड वाला नियम। और फैराडे का सेकंड वाला नियम डायरेक्टली आपको ये कहता है कि कॉइल में कितना ईएमएफ बनेगा उसके वैल्यू को यहाँ पर निकाल करके दिखाया जा सकता है। निकाल करके मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कोई भी कॉइल में कितना ईएमएफ बनेगा, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करने से उस कॉइल में कितना ईएमएफ बनेगा, कितना करंट बनेगा, उसका मान आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक नियम है, फिर से एक नियम आ जाएगा फैराडे का सेकंड वाला नियम, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, सबसे पहला चीज फैराडे का जो सेकंड वाला नियम क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, एक कॉइल में, सुनिएगा ध्यान से, एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मान, एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एक कॉइल में जो ईएमएफ बन रहा है उसका मान, उसका जो मान होता है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सीधा समानुपाती होता है। किसी कॉइल में बनने वाला ईएमएफ, किसी कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। किसका, टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू इट। कहने का मतलब उसमें जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब तो कॉइल है, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन जब भी होगा उसमें समय तो लगेगा, पहले से समय कुछ और रहता है, बाद में समय कुछ और हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं, ये काम करते हैं, पहले इसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ साथ साथ देखते जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला चीज हम ये मान करके चले कि ये जो हमारा कॉइल है इसमें T1 समय पर, कितना समय पर बोलिएगा, T1 समय पर, तो इस समय हमने मान लिया T1, और इस T1 समय पर उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ उसका मान कितना है, I1 है। उसके बाद कुछ समय के बाद T1 से कुछ समय बीता और समय आपका हो गया T2 समय पर उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना उसका मान कितना हो गया, I2। अब हमको एक बात बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स में हमको परिवर्तन निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले से फ्लक्स का मान कितना है, ∅1, और बाद में फ्लक्स का मान कितना हो गया, ∅2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना बदलाव हुआ है कैसे निकालेंगे, ∅2 माइनस ∅1। नहीं समझ में आ रहा, जबरदस्ती बोल रहे ना सब। अरे पहले से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कितना था, ∅1, बाद में कितना हो गया, ∅2। कितना परिवर्तन हुआ कैसे निकालेंगे, ∅2 माइनस, अरे बाबू पहले से आप 40 किलो के थे, बाद में 60 किलो के हो गए, कितना परिवर्तन हो गया समय निकाल सकते हैं, कितना परिवर्तन होगा, 20 किलो का। कैसे निकाले, 60 में 40 को माइनस कर, तो पहले से फ्लक्स के बन रहा था कितना, ∅1, बाद में कितना बन गया, ∅2। कितना परिवर्तन हुआ कैसे निकालेगा, ∅2 माइनस ∅1। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो ∅2 माइनस ∅1 जब तक फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ वो निकल गया। अब हमको एक बात बताइए, पहले जब टाइम हो रहा था T1 तब फ्लक्स बन रहा था ∅1, और जब बाद में टाइम हो गया T2 तब कितना फ्लक्स बनने लगा, ∅2। तो बताइए समय में कितना परिवर्तन हुआ कैसे निकालिएगा, समय में कितना परिवर्तन हो गया, T2 माइनस T1। समय में जो परिवर्तन हुआ, समय में जो बदलाव हुआ वो हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1, और फ्लक्स में जो बदलाव हुआ वो हमारा हो जाएगा ∅2 माइनस ∅1। तो फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ समय के साथ उसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ∅2 माइनस ∅1। देखिएगा ध्यान से, फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ वो हो जाएगा मेरा ∅2 माइनस ∅1, और समय में जो परिवर्तन हुआ वो हमारा कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1। और ∅2 माइनस ∅1 बाय T2 माइनस T1 का जो मान रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिएगा ध्यान से। इसमें ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सीधा समानुपाती होता है। किसका सीधा समानुपाती, तो टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो समय के साथ, समय दर के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो समय दर हमारा हो गया T2 माइनस T1, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा था वो हो गया ∅2 माइनस ∅1।
∅1 और इन दोनों का जो रेशियो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड। मतलब ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं? मतलब यहाँ पर साफ समय मालूम, कोई भी कॉइल रहेगा, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में, कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा उसमें समय के साथ जो बदलाव होगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? ईएमएफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ईएमएफ जो रहेगा मालूम, जो ईएमएफ यहाँ पर बनेगा उस ईएमएफ को यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखना, हमेशा याद रखिएगा। निगेटिव वैल्यू यदि आ जाएगा ना तो उसको वहां पर मोड लगल रहता है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन ले आएगा क्योंकि पहले से स्टेटमेंट में क्या लिख दिया है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वो वैल्यू आपका मोड़ जाएगा, प्लस बना करके उसको निकालेगा, है ना। चलिए तो एक बार फिर से यहाँ पर लेट हम लोग लिखेंगे, माना कि ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका ये वाला हो गया सेकंड लॉ का। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म ∅1 बराबर क्या है? लेट माना कि ∅1 बराबर क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल एट टाइम t1, t1 समय पर करना मैग्नेटिक फ्लक्स बना है ∅1 और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल एट टाइम t2, इसका मान कितना है? ∅2। मतलब t2 समय पर करना मैग्नेटिक फ्लक्स बना है ∅2। मतलब t1 समय पर ∅1 मैग्नेटिक फ्लक्स बना और t2 समय पर ∅2 मैग्नेटिक फ्लक्स बना। और कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ये तो हम निकाल करके दिखाए थे, है ना। तो लिखेंगे नाउ हियर अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सेकंड वाला नियम है उसके अनुसार ईएमएफ का जो मोड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब ∅2 - ∅1 बाय t2 - t1। अब इसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटेगा, इसके बदले में बराबर और एक कांस्टेंट उतर जाएगा के, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर के बराबर क्या? ये कांस्टेंट के हमारा एक कांस्टेंट है और ई वाला जो के आपका कांस्टेंट, इसका मान एसआई मात्रक में कितना लिया जाता है? 1। अब के का मान यदि हम 1 यहाँ पर ले लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 यहाँ पर बैठा भी दीजिएगा तो इतना को 1 से गुणा कर दीजिएगा तो इतने ना आएगा। यहाँ पर ई का मोड बराबर हो जाएगा ∅2 - ∅1 बाय t2 - t1। चलिए अब यहाँ पर हम देखिए फ्लक्स में यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है तो ∅2 - ∅1 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से, इधर देखिए। मान लिया जाए अभी का टेम्परेचर है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अभी का टेम्परेचर 20 डिग्री है और कुछ देर के बाद मान लेते हैं टेम्परेचर ऐसा होने वाला है कि बढ़ करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पहले दिया 20, बाद में हो गया 30, टेम्परेचर में कितना का परिवर्तन होगा कैसे निकालिएगा? तो t2 - t1 कर देंगे। अब t2 - t1 की जगह तो 30 डिग्री - 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? 30 डिग्री में 20 डिग्री घटाएंगे कितना टेम्परेचर का परिवर्तन होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ उसको डिनोट करने का तरीका क्या है? टेम्परेचर का सिंबल T हो जाएगा और टेम्परेचर में परिवर्तन को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा से। कोई भी चीज के मान में जब परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, डिफरेंस होता है तो उसके पहले वहां पर डेल्टा जोड़ा जाता है। यहाँ पर ∅2 - ∅1 है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ∅ लिख करके इसके पहले क्या जोड़ देंगे? डेल्टा जोड़ देंगे। अब नीचे में टाइम में परिवर्तन हो रहा है तो टाइम के भी पहले क्या जोड़ देंगे? डेल्टा जोड़ देंगे। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा ∅ बाय डेल्टा t के बराबर हो जाएगा, जहां पर डेल्टा ∅ का मतलब क्या आ जाएगा? ∅2 - ∅1 और डेल्टा t का मतलब क्या हो जाएगा? t2 - t1। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग।